दोस्तों, जब पूरी दुनिया 2025 के खत्म होने और नए साल के जश्न की तैयारियों में मशगूल थी, ठीक उसी वक्त भारत के दक्षिणी तट पर श्रीहरिकोटा के शांत टापू पर एक ऐसी खामोश आंधी तैयार हो रही थी जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया सुनने वाली है। ये शोर किसी बम धमाके का नहीं, बल्कि उस रॉकेट क्रांति का है जिसने रातों रात दुनिया के स्पेस मार्केट का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है। अक्सर हम सुनते हैं कि भारत बदल रहा है, लेकिन इस बार भारत बदल नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने पर आमादा है। इसरो के बंद कमरों में एक ऐसा ब्लूप्रिंट फाइनल हो चुका है जो सिर्फ विज्ञान की कामयाबी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कूटनीतिक हथौड़ा है जो अंतरिक्ष में भारत की बादशाहत की कील ठोकने वाला है। खबर यह है कि भारत ने एक ऐसी टाइमलाइन तय कर दी है, एक ऐसा डेथ वारंट जारी कर दिया है अपनी पुरानी सीमाओं के लिए, जिसे सुनकर नासा से लेकर चीन की सीएनए तक के कान खड़े हो गए हैं। हिंद महासागर से लेकर अंतरिक्ष के अंधेरे तक भारत ने तानी ऐसी प्रत्यंचा, एक साथ छूटेंगे 7 ब्रह्मास्त्र, दुनिया की महाशक्तियां भी रह गईं सन्न। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर खड़ी है वो नारी शक्ति जिसके नस नस में खून नहीं बल्कि बहता है हाई वोल्टेज करंट। अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ने को है तैयार। मार्च 2026 की वो डेडलाइन जिसने बीजिंग और वॉशिंगटन के माथे पर ला दी हैं पसीने की बूंदें। भारत ने सेट कर दिया है अंतरिक्ष का नया काउंटडाउन। न कोई पायलट, न कोई सांस लेता इंसान, फिर भी भारत का ये लौह मानव अंतरिक्ष में करेगा वो कारनामा जो अब तक सिर्फ बड़े बड़े देशों के सपनों में था। इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स और क्वांटम साइंस का ऐसा कॉकटेल जो पुराने रॉकेट विज्ञान की किताबों को रद्दी में बदल देगा। इसरो की लैब में तैयार हो गया है भविष्य का फ्यूल। ये कहानी है 7 ऐसे मिशनों की जो अगले कुछ ही महीनों में, यानी मार्च 2026 से पहले आसमान का सीना चीर कर निकलेंगे। लेकिन ठहरिए, इसमें एक मिशन ऐसा है जो इंसान नहीं बल्कि मशीनी दुनिया का वो बाहुबली है जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे। एक ऐसा मिशन जो अगर सफल हुआ तो भारत उस एलीट क्लब का मेंबर बन जाएगा जहां एंट्री के लिए देशों को सदियां लग जाती हैं। आखिर क्या है वो मिशन और क्यों इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन की एक घोषणा ने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार स्पेस सागा की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। और इस मिशन के बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 7 मिशनों का महा ऐलान, मार्च 2026 की डेडलाइन। तो भाई, मामला एकदम गर्म है और सीधा पॉइंट पर आते हैं। अभी तक हम और आप 2025 में जी रहे थे, लेकिन इसरो ने तो 2026 की बिसात बिछा दी है। यानी चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने आते ही वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि रुकना मना है। अगले 3 से 4 महीनों के अंदर, यानी मार्च 2026 तक, इसरो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ, 7। ये कोई मजाक नहीं है। औसतन हर 15 से 20 दिन में एक धमाका। ये रफ्तार बताती है कि भारत अब कछुए की चाल नहीं बल्कि चीते की रफ्तार से भाग रहा है। इसमें सिर्फ सरकारी सैटेलाइट्स नहीं हैं, बल्कि कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक महत्व के वो मिशन भी शामिल हैं जो देश की सुरक्षा और इकोनॉमी दोनों को बूस्ट करेंगे। सोचिए, एक तरफ दुनिया आर्थिक मंदी और जंगों से जूझ रही है और दूसरी तरफ भारत का इसरो बैक टू बैक लॉन्च की झड़ी लगाने वाला है। इस लिस्ट में PSLV रॉकेट की उड़ानें हैं, GSLV का दम है और छोटे सैटेलाइट्स के लिए SSLV की फुर्ती भी है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा शो स्टॉपर है वो है गगनयान का पहला अनक्रूड मिशन। ये वो मिशन है जिसका सपना हर भारतीय देख रहा है। मार्च 2026 की ये डेडलाइन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के उस संकल्प का सबूत है कि हम अपनी शर्तों पर अंतरिक्ष को जीतेंगे। डॉक्टर नारायणन, जो खुद लिक्विड प्रोपल्शन के जादूगर माने जाते हैं, ने कमान संभालते ही गियर बदल दिया है। उनका साफ कहना है कि ये 7 लॉन्च सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो इसके बाद शुरू होगा। गगनयान G1, अंतरिक्ष में भारत की व्योममित्र। अब बात करते हैं उस मिशन की जो इस पूरी लिस्ट का हीरो है, गगनयान का पहला अनक्रूड मिशन जिसे G1 नाम दिया गया है। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि ये कोई मामूली सैटेलाइट लॉन्च नहीं है। ये भारत के इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी का सेमीफाइनल है। मार्च 2026 से पहले इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट, जिसे अब हम LVM-3 कहते हैं, वही अपना बाहुबली श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा।
लेकिन इस रॉकेट के कैप्सूल में कोई खाली सीट नहीं होगी और न ही कोई हार्ड मांस का इंसान बैठा होगा। उस सीट पर बैठी होगी व्योम मित्र। ये व्योम मित्र कौन है? ये है इसरो की बनाई हुई एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट। व्योम यानी अंतरिक्ष और मित्र यानी दोस्त। ये रोबोट देखने में इंसानों जैसी है, लेकिन काम मशीनों वाला करती है। ये मिशन इतना क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि जब 2027 में भारत अपने असली एस्ट्रोनॉट्स गगनयात्री को भेजेगा, तो उनकी जान की सुरक्षा इसी मिशन की कामयाबी पर टिकी होगी। व्योम मित्र अंतरिक्ष में जाकर वो सब करेगी जो एक एस्ट्रोनॉट करता है। स्विच पैनल ऑपरेट करना, केबिन का तापमान चेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नापना और सबसे बड़ी बात, इंसान की तरह सीटों पर बैठकर वाइब्रेशन और झटकों को महसूस करना। ये देखना कि क्या हमारा बनाया हुआ लाइफ सपोर्ट सिस्टम अंतरिक्ष के जानलेवा माहौल में इंसानी जान बचा पाएगा। अगर व्योम मित्र सही सलामत वापस आ गई तो समझो भारत ने इतिहास रच दिया। ये मिशन चीन और अमेरिका को यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब जुगाड़ से नहीं बल्कि सॉलिड टेक्नोलॉजी से स्पेस में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बनने जा रहा है। तीसरी आंख और सामरिक सुरक्षा का चक्रव्यूह। दोस्तों, अंतरिक्ष अब सिर्फ खोजबीन की जगह नहीं रही, ये जंग का नया मैदान बन चुका है और भारत इस मैदान में निहत्था नहीं उतर रहा। इन 7 लॉन्चों की लिस्ट में एक ऐसा सीक्रेट मिशन भी छिपा है जिसके बारे में ज्यादा शोर नहीं मचाया जा रहा, लेकिन जिसका काम सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला है। हम बात कर रहे हैं EOS-1 और अन्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की। ये सैटेलाइट्स भारत के लिए आसमान में तीसरी आंख का काम करेंगे। जरा सोचिए, हमारे पड़ोसी मुल्क अपनी सीमाओं पर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, कौन सा बंकर बन रहा है या समंदर में कौन सा जहाज किस तरफ मुड़ रहा है, ये सब कुछ अब इसरो की इन सैटेलाइट्स की नजर में होगा। ये स्ट्रेटेजिक यूजर के लिए लॉन्च की जा रही सैटेलाइट्स हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इनका इस्तेमाल देश की सुरक्षा एजेंसियों और सेना के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजरी और डेटा देने के लिए होगा। ये सैटेलाइट्स दिन हो या रात, बादल हो या तूफान, हर स्थिति में दुश्मन की हर हरकत को डिकोड करने की ताकत रखती हैं। इसे आप अंतरिक्ष में भारत का जासूस कह लीजिए या पहरेदार, बात एक ही है। 2026 तक भारत के पास ऐसे सैटेलाइट्स का जाल होगा कि कोई भी नापाक हरकत हमारी नजरों से बच नहीं पाएगी। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। अब हमें खुफिया जानकारी के लिए किसी विदेशी एजेंसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हमारा अपना डेटा, हमारी अपनी सैटेलाइट और हमारी अपनी सुरक्षा। भविष्य का फ्यूल, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अब आपको ले चलते हैं साइंस फिक्शन वाली दुनिया में, जो अब हकीकत बनने जा रही है। इन 7 लॉन्चों में एक बहुत ही खास मिशन है, TDS-1 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट 1। नाम सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसका काम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सैटेलाइट भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में एक क्वांटम लीप यानी बहुत बड़ी छलांग है। इसमें इसरो टेस्ट करने जा रहा है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। आसान भाषा में समझें तो अब तक सैटेलाइट्स को चलाने के लिए भारी भरकम केमिकल फ्यूल ले जाना पड़ता था, जो जगह भी घेरता था और वजन भी बढ़ाता था। लेकिन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में बिजली आयन थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को स्पेस में मूव किया जाएगा। इसका फायदा, सैटेलाइट का वजन कम हो जाएगा, जिससे हम उसमें ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा कैमरे और सेंसर लगा पाएंगे। 4 टन के सैटेलाइट का काम अब 2 टन के सैटेलाइट कर देगा। इसके अलावा इस मिशन में क्वांटम कम्युनिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। ये वो तकनीक है जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन है। मतलब भारत का डेटा अब इतना सुरक्षित होगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर भी उसे क्रैक नहीं कर पाएगा। ये भविष्य की तैयारी है और भारत इसमें दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि एक कदम आगे चलने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष का बाजार, भारत की कमर्शियल बादशाहत, देशभक्ति और सुरक्षा के साथ साथ भाई पैसा भी तो कमाना है और इसरो इसमें भी किसी से पीछे नहीं है। इन 7 लॉन्चों में PSLV रॉकेट की वो उड़ानें भी शामिल हैं जो पूरी तरह कमर्शियल हैं। मतलब दूसरे देश हमें पैसा दे रहे हैं ताकि हम उनके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ सकें। खबर यह है कि इसरो की कमर्शियल शाखा NSIL ने कई बड़े सौदे किए हैं। इसमें इंडो मॉरिशस जॉइंट सैटेलाइट जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो कूटनीति और व्यापार का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अब मैदान में कूद चुका है। ध्रुवा स्पेस जैसी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के सैटेलाइट्स लीप 2 भी इन्हीं रॉकेट्स पर सवार होकर जाएंगे।
ये इस बात का सबूत है कि स्पेस अब सिर्फ सरकारी मामला नहीं रह गया है। भारत स्पेस फैक्ट्री बन रहा है। दुनिया के छोटे बड़े देश देख रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी के अलावा अगर कोई भरोसेमंद और सस्ता ऑप्शन है तो वो भारत का इसरो है। पीएसएलवी की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऐसी है कि इसे दुनिया का वर्क हॉर्स कहा जाता है। हम अपनी शर्तों पर अपने रॉकेट से दुनिया का बोझ उठा रहे हैं और उससे अपनी जेब भी भर रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जिसे देखकर ग्लोबल इकोनॉमी के पंडित भी हैरान हैं। तो दोस्तों, मार्च 2026 तक होने वाले ये 7 लॉन्च सिर्फ रॉकेटों का आसमान में जाना नहीं है, ये एक ऐलान है भारत के तकनीकी विश्व रूप का। डॉक्टर वी नारायणन की अगुवाई में इसरो ने जो रोड मैप तैयार किया है वो हमें ये यकीन दिलाता है कि 2047 के विकसित भारत का सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक तय मंजिल है। एक तरफ हमारा गगनयान इंसानों को ले जाने के लिए तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ चंद्रयान 4 चांद से मिट्टी लाने की प्लानिंग कर रहा है और तीसरी तरफ हमारी तीसरी आंख दुश्मनों पर नजर गड़ाए बैठी है।